एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पिछला व्लॉग देखे होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं जा रही हूँ बिहार अपने मायके छठ पूजा पे। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये खुशी वही लोग समझ सकते हैं जो लोग बिहार के होंगे और बाहर रहते होंगे, मतलब बिहार से अदर स्टेट में रहते होंगे और कभी छठ पूजा पे उनका आना बिहार में होता होगा। उनको मेरी खुशी समझ में आ रही होगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। एक तो मैं अपने मायके आ रही हूँ, अपने घर आ रही हूँ, और दूसरा कि मैं छठ पूजा पे घर आ रही हूँ। छठ पूजा हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हमारे बिहार में। तो छठ पूजा पे घर आना मतलब सौभाग्य की बात होती है, बहुत खुशी होती है। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ आरा, और अभी मैं घर जा रही हूँ ऑटो से। मेरे दोनों भाई हैं और एक ऑटो ड्राइवर है जो लोग मुझे स्टेशन पर रिसीव करने आए थे। अगर आप लोग ट्रेन जर्नी व्लॉग देखना चाहते हो, लखनऊ टू बिहार, लखनऊ टू आरा जर्नी व्लॉग देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल, दूसरे चैनल लखनवी कपल पे देख सकते हो। आज के इस ब्लॉग में आप लोग देखोगे कि मैं अपने फैमिली से मिल रही हूँ इतने टाइम बाद, अपने मम्मी पापा से, अपने घर के लोगों से। तो सबका रिएक्शन कैसा होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दरवाजे पे ही मम्मी खड़ी है और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है मुझे देख के। मैं मम्मी को पैर छू रही हूँ और मम्मी जब मुझे देखती है ना, मम्मी का आत्मा तृप्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। जब बेटी की शादी हो जाती है और बेटी ससुराल चली जाती है और फिर बेटी आती है अपने मायके ना, तो सबसे ज़्यादा खुश जो होती है ना, वो आपकी मम्मी ही होती है। मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है। और अभी भैया इधर से जा रहे हैं, भैया ही मुझे लेने गए थे। और देख रहे हैं आप लोग, मम्मी गले लगा रही है, इमोशनल हो जाती है, पता नहीं क्यों। बहुत टाइम बाद देखती है ना, तो हंसती तो है अंदर ही अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी की आंखों में आंसू आ जाता है। शायद ये खुशी की आंसू होती है। और इस फीलिंग को तो मम्मी ही समझती होगी, क्योंकि माँ का ममता तो अभी मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि अभी मैं माँ बनी नहीं हूँ। लेकिन मम्मी का जो इमोशन होता है ना, वो मुझे समझ में आता है। बहुत ज़्यादा खुश होती है मम्मी, बहुत खुश होती है जब भी मैं मायके आती हूँ तो। और जैसे ही मैं दरवाजे पे आती हूँ, मम्मी खड़े रहती है मेरे लिए। और ये मेरी बुआ है जो अभी इधर साइड से जा रही हैं। बुआ से, पापा से, और मेरी छोटी बहन चांदनी से, चंदन से, और मेरे दादाजी से। इन लोग से तो मैं जैसे ही ऑटो से उतरी हूँ तभी मिल चुकी हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे ऑटो से रिसीव करने के लिए ही आए थे। जहाँ पे ऑटो लगी थी वहीं पे रिसीव करने आए थे। तो सबसे मैं मिल ली हूँ, अभी मैं हंस रही हूँ। और यहाँ देखिए, ये मेरी दादी है, दादी का रूम है ये। दादी को मैं अभी प्रणाम कर रही हूँ। और दादी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है जब मैं घर आती हूँ। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं सब लोग, क्योंकि बेटी जब ससुराल चली जाती है ना, और उसके बाद जब मायके आती है, इतनी खुशी होती है पूरे घर वालों को। और अभी मैं हंस रही हूँ, इतना क्यों हंस रही हूँ आप लोग सोच रहे होंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे बात ये हो रही थी ना, कि दादी बोल रही थी कि तुम अंग्रेज़ों की तरह बाल करा के आई हो, एकदम अंग्रेज़ की बच्ची लग रही हो। और मेरी बुआ भी यही बात बोल रही हैं। और मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी जब ससुराल में थी ना, तभी से ये सोच रही थी। जिस दिन मैं अपने बालों को स्ट्रेट और हाईलाइट कराई थी, तभी मैं सोच रही थी कि मैं घर जाऊँगी ना, तो दादी बुआ लोग यही बोलेंगे कि तुम अंग्रेज़ की तरह बाल करा के आई हो। और सच में यहाँ आने के बाद मुझे यही सुनने को मिला, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और इसके बाद मैं सबसे बात करी हूँ ऐसे ही। अभी दादी यहाँ पे बैठी हुई है। और आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब भी मैं दादी या मम्मी का वीडियो शूट करती हूँ ना, तो वो लोग सबसे पहले तो अपना आंचल वगैरह ठीक करती हैं, और उसके बाद ही वीडियो में आती हैं। उन लोगों को लगता है कि कहीं मतलब ऐसे ना आए, मतलब ये इन लोगों का संस्कार में है। चांदनी अभी मुझे पानी दे रही है, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, क्योंकि ट्रेन में लगभग 10-12 घंटे मैं रुक गई थी। तो मैं चांदनी से बोली आते के साथ ही कि पहले नाश्ता वास्ता नहीं दो, पहले पानी पिला दो मुझे। तो पानी ले आके दी। और बुआ इधर साइड में बैठी हुई हैं, मैं, बुआ और दादी। और चांदनी अभी मेरे पैरों में तेल लगा रही है। हमारे यहाँ जब बेटी ससुराल से मायके आती है ना, तो सबसे पहले उसके पैरों में तेल लगाया जाता है, इस तरह से। और पिछला बार जब मैं अपने मायके आई थी, आई थिंक जून में आई थी ना, हाँ जून में आई थी, तभी आप लोग उस ब्लॉग में भी देखे होंगे कि चांदनी मेरे पैरों में तेल लगाई थी। जब भी हमारे घर बेटियाँ आती हैं अपने ससुराल से, तो पैरों में तेल लगाया जाता है। और ये काम छोटी बहनों का होता है, या फिर घर में, मतलब अगर छोटी बहनें हैं तो छोटी बहनें ही करती हैं, और अगर छोटी बहनें नहीं हैं तो आपके घर में माँ बहन जो भी है, मतलब भाभी वगैरह जो भी हैं, वो लोग करती हैं। तो अभी तो मेरी छोटी बहन चांदनी है, तो यही करती है। और मैं अभी दादी बुआ लोग से बात भी कर रही हूँ। और सच बताऊँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है। ये देखिए, ये है मेरे बाबा। और बाबा से भी मैं वहीं पे मिल ली थी स्टेशन, और सॉरी, जब मैं ऑटो से उतरी ना, वहीं पे रोड पे ही मिल ली थी। सब लोग मुझे रोड पर रिसीव करने के लिए गए थे। बाबा गए थे, पापा गए थे, बुआ गई थी, और चांदनी गई थी मेरी छोटी बहन, और चंदन गया था मेरा छोटा भाई। तो इन लोग से तो मैं ऑटो से उतरी उसके बाद ही मिल ली थी। लेकिन दादी और मम्मी से घर आके मिली हूँ। तो सबका रिएक्शन अभी आप लोग को देखने मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ना। जब भी बेटी ससुराल से अपने मायके आती है, फैमिली वालों का रिएक्शन ही अलग होता है, एक खुशी ही अलग होती है।
मेरे फैमिली में सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप लोग मिले हो सबसे पहले भी, मेरे दादा दादी से भी मिले हो, मेरी बुआ लोग से भी मिले हो, मेरे मम्मी पापा से भी मिले हो, मेरी बहनों से भी मिले हो और मेरे भाइयों से भी मिले हो, सबसे मिले हो आप लोग। और मेरा लंबा चौड़ा सा फैमिली है, बहुत ही सारे लोग हैं। अभी मेरी बहन वीडियो कॉल करी थी, मुझसे छोटी वाली बहन जिसकी शादी पिछले साल हुई थी वो, और वो अपने ससुराल में है अभी। तो उसको मतलब जब ये पता चला कि दीदी घर पहुंच गई तो वो वीडियो कॉल करके मुझे देख रही थी। हर बार मैं आती थी तो वही मेरा स्वागत करती थी, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है तो वो तो अपने ससुराल में है, लेकिन हम लोग उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। क्योंकि अभी जो चांदनी करती है ना, वो सब काम मेरे से छोटी वाली बहन ही करती थी। तो उसको हम लोग ना बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और वो भी हम लोग को बहुत ज़्यादा मिस करती है। तो उसी से मेरा वीडियो कॉल पे बात हो रहा था और दादी बाबा बुआ लोग से बात हो रही है अभी। बुआ भी छठ पूजा के लिए ही आई हुई हैं और बुआ की बेटियाँ भी आई हुई हैं यहाँ पे। और चांदनी मेरा पैर में तेल लगाई थी ना, तो कुछ ना कुछ शगुन देना होता है। तो वही मैं अभी पर्स से पैसे निकाल रही हूँ। मैंने ओरिजिनल वॉइस को म्यूट किया है क्योंकि बहुत सारे ना यहाँ पे अभी के टाइम पे गाने बज रहे हैं, छठ पूजा का गाना, तो उसमें कॉपीराइट आने के भी चांस होते हैं। यहाँ देखिए मम्मी मेरे लिए समोसा छोला वगैरह वगैरह लाई है। हम लोग यहाँ का समोसा छोला बहुत ज़्यादा फेमस होता है ना हर जगह, और मुझे यहाँ का ही छोला समोसा अच्छा लगता है, बिहार का ही है। मुझे यूपी का छोला समोसा उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मम्मी मेरे लिए पहले से ही मंगा के रखी थी। और मैं यहाँ पे चांदनी को नेक दे रही थी, शगुन दे रही थी, जो पैर में तेल लगाई थी चांदनी। तो मैं सोची रागनी भी है यहाँ पे मेरी बुआ की बेटी, उसको भी दे रही हूँ, क्योंकि चांदनी को दूंगी और उसको नहीं दूंगी तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है ना। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरे फैमिली वालों से मिलके, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं इतने टाइम बाद मिली हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। गाइस तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और थकने के बाद मैं आई हूँ यहाँ पे लेटने के लिए। मैं सोची हूँ 1 घंटा सोऊंगी, बट मेरे भाई बहन जो है ना, एक नंबर के बदमाश है, सब सोने भी नहीं देते हैं। सब देखिए कौन कौन है, ये सोने नहीं दे रहा है। हाय गाइस, दोनों में से कोई मुझे सोने नहीं दे रहा है। इतने दिन बाद दीदी आई है तो सोने कैसे दे। सबसे मिलने जुलने के बाद, बहुत सारी बातें करने के बाद, फिर नाश्ता वास्ता करने के बाद लगभग 1 घंटे मैंने रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं। आज मम्मी मेरे लिए बनाई है सेवई पूरी और सब्जी, क्योंकि सेवई मेरा फेवरेट है और जब भी मैं आती हूँ ना मायके तो मम्मी मेरे लिए फेवरेट चीज़ें ही बनाया करती है। तो अभी हम लोग सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, मैं मम्मी चांदनी और मेरी बुआ, सब लोग बैठ के साथ में खाना खा रहे हैं। और हम लोग का यही आदत है शुरू से ही कि सब लोग साथ में ही बैठ के खाना खाते हैं। सब लोग जब घर के सारे लोग खा लेते हैं ना, तो हम औरतें, घर की जितनी भी औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं और आपस में बातें भी करते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी हम ड्रेस चेंज करके और सोचे कि सो जाए। मम्मी और चांदी फिरी हुई है मालिश करने पे। बाप रे, मालिश करने में देख रहे हैं आप लोग। सब कुछ कही मम्मी कि मम्मी से मालिश करवाओ दिला, तो क्या कहूँ हम बताओ। मम्मी जबरदस्ती का कर रही है, हम नहीं करवा रहे हैं। जबरदस्ती का मम्मी और चांदी मालिश कर रही है। पूरा देह में कि दर्द आज निकल जाएगी ना मम्मी। मम्मी से प्यार मैंने बहुत मना किया मम्मी को कि प्लीज़ मालिश ना करो, अच्छा नहीं लगता है। तो माँ हो और माँ हो कि बेटी का हाथ पैर दबाओ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मम्मी मान ही नहीं रही है, कितना भी मैंने बोला मान ही नहीं रही है। चांदनी करती है तो फिर भी समझ में आता है कि चांदनी मेरी छोटी बहन है, मुझसे छोटी है, तो चलो वो दबा दे मेरा हाथ पैर, तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन मम्मी दबाए ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही मैं ड्रेस चेंज करके लेटी हूँ, मम्मी मालिश करने पे भिड़ गई है। मैंने कितना मना किया लेकिन मान ही नहीं रही है। एक्चुअली ट्रेन में मैं 10-12 घंटे बैठी हूँ ना, तो मेरे बदन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ट्रेन में बिल्कुल भी जगह नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ था छठ पूजा की वजह से। टिकट तो हम लोग का था, लेकिन फिर भी पूरे टाइम हम लोग बैठ के ही आए, तो बहुत ज़्यादा बदन में दर्द हो रहा था। तो मैंने मम्मी से बस ऐसे ही कहा ना कि मम्मी हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, और मम्मी को सुकून ही नहीं मिलता है जब तक मतलब आपका तकलीफ़ ख़त्म ना हो जाए। और मम्मी फिर गई तेल लेके मालिश करने के लिए, और चांदनी को भी फिरा ली। और बस यही है, माँ का ममता को ना आप रोक नहीं सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं लेकिन माँ के ममता को रोक नहीं सकते हैं। मम्मी यहाँ पे फिरी पड़ी हुई हैं। और जब मेरा मिसकैरेज हुआ था ना, उस टाइम से पता नहीं क्यों मेरे हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हमेशा दर्द रहता है।
तो मम्मी को ऐसा लगता है ना कि उस टाइम पे मालिश नहीं हुआ, इस वजह से शायद मालिश नहीं करने की वजह से ही शायद हाथ पैर में दर्द रहता है। क्योंकि गांव में ऐसे सब लोग बोलते हैं ना कि जब बच्चा होता है या फिर मिसकैरेज होता है ना, तो बॉडी कमज़ोर हो जाता है और उस टाइम पे मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो शायद मम्मी को इसलिए लगता है कि इसी वजह से मेरे हाथ पैर में दर्द रहता है। अब क्यों होता है ये तो डॉक्टर ही जानेंगे। और मम्मी अभी भेरी पड़ी हुई है मुझे मालिश करने में। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मालिश करवा कर सो जाऊँगी, फिर मिलूँगी कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा एंड जय हिंद जय भारत, बाय।